पूर्वी सिंहभूम इलाके में माओवादियों की फिर से एक बार गतिविधि बढ़ने से सुरक्षा एजेंसी और सुरक्षा बल के जवानों की टेंशन बढ़ गई है। लगातार सुरक्षा बल के जवान अब स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम न दे पाए और उन पर दबाव बनाया जा सके, उन पर कार्रवाई हो सके। पहले सूचना आई कि 5 लाख के इनामी बीरेन सिंह पटमदा इलाके में घूम रहा है। इसके बाद अब 15 लाख के इनामी नक्सली सचिन की भी एंट्री पूर्वी सिंहभूम जिले में हो गई है। पटमदा, बोड़ाम और अन्य इलाकों के जंगल में उसके दस्ते के घूमने की सूचना खुफिया विभाग और पुलिस को मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट होकर अब ऑपरेशन की शुरुआत कर रही है। बताया जा रहा है कि सचिन को अपने दस्ते के साथ दलमा वन क्षेत्र में घूमने की सूचना सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। इसके साथ 5 लाख के इनामी नक्सली बीरेन सिंह और उसकी पत्नी मीना मदन महतो के भी इलाके में आने की सूचना पूर्व में मिली थी। दोनों बड़े नक्सलियों की गतिविधि से इलाके के कारोबारियों में चर्चा है कि क्या वापस से फिर पूर्वी सिंहभूम इलाके में नक्सलियों का वर्चस्व कायम करने की कोशिश सचिन और अन्य तमाम बड़े माओवादी कर रहे हैं। आखिर कैसे सारंडा में ऑपरेशन चला, तो वह अब पूर्वी सिंहभूम इलाके में वापस पहुंच गए हैं। अगर देखें तो 2024 में इस इलाके को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया था। लंबे समय तक, करीब 2 साल तक पूरी गतिविधि शांत रही, लेकिन वापस से 2026 के जून में माओवादियों की गतिविधि ने टेंशन बढ़ा दी है। भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य और नक्सली राम प्रकाश मार्डी उर्फ सचिन पटमदा इलाके में घूम रहा है। माना जाता है कि यह काफी खतरनाक और दुर्दांत माओवादी है। यह कई हमले में पूर्वी सिंहभूम इलाके में शामिल रह चुका है। अगर देखें तो सचिन और उसके दस्ते ने इलाके के कई पेट्रोल पंप मालिकों को निशाना बनाया है। कई लोगों को लेवी को लेकर पर्चा फेंका और कहा कि जंगल में मिलने आओ। ऐसे में अब तमाम गतिविधि जो पर्चा मिला उसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस तफ्तीश में जुटी है, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर कैसे सारंडा में जब ऑपरेशन तेज हुआ, सारंडा और कुल्हान इलाके में ताबड़तोड़ जो ऑपरेशन था वो किया गया, जिसमें माओवादी बैकफुट पर आए और सारंडा छोड़कर फरार हो गए। कुछ पश्चिम बंगाल, कुछ उड़ीसा, तो कुछ बगल के पूर्वी सिंहभूम इलाके में पहुंच गए हैं। ऐसे में अब वापस से इस इलाके में गतिविधि देखी जा रही है और जाहिर है कि नक्सली कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जिस तरह से एंट्री के साथ ही तमाम कारोबारियों को पर्चा फेंक कर, फोन कॉल कर पैसे की डिमांड की जा रही है, तो यानी फिर से यह संगठन कैसे चलाए, किस तरह से दस्ता को तमाम चीजें मुहैया कराए, उसकी व्यवस्था में यह माओवादी लगे हुए। हालांकि सुरक्षा एजेंसी का दावा है कि जल्द ही इन तमाम नक्सलियों का भी खात्मा हो जाएगा। इधर दूसरी तरफ देखें तो वन विभाग के कैमरे भी जो जंगल में दलमा इलाके में लगे हैं वहां पर गायब हो रहे हैं, तो कभी टूटे हुए मिल रहे हैं। ऐसे में शक है कि कैमरा में वह नक्सलियों की गतिविधि ट्रैप ना हो जाए। इस वजह से नक्सली ऐसा कर सकते हैं, कैमरे को तोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनकी गतिविधि भी कैमरे में ट्रैप हो सकती है। यही इलाका है कि कैमरे या तो वहां से हटा दिए जा रहे हैं या फिर उसे तोड़ दिए जा रहे हैं। पटमदा के बांदर जोल कोचा जंगल में लगाए गए 2 ट्रैप कैमरे की भी चोरी हुई है। विभाग ने इसकी शिकायत थाना में की। वन विभाग का कहना है कि हरकत लकड़ी माफिया की हो सकती है। हालांकि कुछ वन कर्मियों का मानना है कि गायब करना आम लोगों के बस का बात नहीं है, इसलिए नक्सलियों द्वारा कैमरा गायब करने की आशंका जताई जा रही है। अगर हम देखें तो यह काफी कुख्यात है, चाहे नक्सली सचिन हो या अन्य तमाम। जो बीते 2007 में सांसद सुनील महतो की हत्या की गई थी उसमें यह शामिल थे और माना जाता है कि सांसद के बॉडीगार्ड से लूटा गया इंसास अभी भी सचिन के पास मौजूद है। घाटशिला के बागूडिया में तत्कालीन सांसद सुनील महतो की हत्या की गई थी 2007 में और माना जाता है कि सुरक्षा बल के जवानों की कार्रवाई जब सारंडा में हुई तो वापस से इनकी गतिविधि पूर्वी सिंहभूम में देखी जा रही है। हालांकि तमाम चीजों को लेकर सुरक्षा एजेंसी की ओर से अभी कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी है कि बड़े माओवादी हैं तो बड़ा हमला इस इलाके में कर सकते हैं।